डीडीए पे कुछ नहीं जाना, कोई नहीं करना, डायरेक्ट इन्हीं के कॉन्टैक्ट है वहाँ पे, इन्हीं का ही सब कुछ है। यानी कि टेंट वाले पहले से ही कई नामों से पार्क बुक करा लेते हैं और फिर लोगों से मनमाने ढंग से लाखों रुपए वसूलते हैं। लगन शुरू होते ही डीडीए के इन पार्कों पर टेंट माफिया का कब्जा हो जाता है। जाहिर सी बात है, इसमें कहीं न कहीं टेंट माफिया के साथ साथ डीडीए की भी मिलीभगत होती है। ऐसे में पिसना पड़ता है आम आदमी को और उन्हें शादी के लिए इन पार्कों को बुक कराना पड़ता है। कैमरा पर्सन अंकुर अरोड़ा के साथ तनुप्रिया, दिल्ली, आज तक। हमारे साथ गुप्ता साहब हैं, जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। गुप्ता साहब, जिस तरीके से ये हो रहा है, प्रॉक्सी बुकिंग हो रही है, इसमें रोक लगाने, ये तो पूरा गैरकानूनी तरीके से धंधा चल रहा है, क्या होना चाहिए, किस तरीके के उपाय होने चाहिए? मैंने बैठे बैठे क्या सोचा, यहाँ पर दिल्ली में 3132 कॉलोनीज हैं, डिटेल मेरे पास है। हर एक कॉलोनी में कम से कम 10 पार्क्स तो हैं, तो 31,000 पार्क्स हो गए। इन सबकी कॉलोनी की लिस्ट मैं वेबसाइट पर डाल देता हूँ, अपनी पर। बड़ी सिंपल वेबसाइट है मेरी, allplan.org। लोगों को कॉलोनी का नाम पता नहीं है, मैं बस सबके नाम है। जब से यानी कि 1940 से लेकर के जितनी कॉलोनी पैदा हुई 3132, चाहे वो इंडस्ट्री की हो, चाहे कॉमर्शियल की हो, चाहे रेजिडेंशियल की हो, चाहे रीसेटलमेंट कॉलोनी हो, स्लम, सबके नाम है। पार्क्स आदमी ढूंढ लेते हैं अपना। अब गवर्नमेंट से आप रिक्वेस्ट करें, चैनल वाले रिक्वेस्ट करें कि इतने पार्क्स हैं, प्लीज अलॉट देम फॉर द मैरिज सो एंड सो सो एंड सो एंड सो। लेकिन जिस टाइम आप प्लानर रहे थे, हाँ, बतौर जुड़े हुए थे आधिकारिक तौर पर, तो उस वक्त आपने इस तरह की पहल की, करने की कोशिश नहीं मांगा, कहा नहीं मुझसे, उसे डिफिकल्टी थी नहीं उस समय। शादी घरों में बहुत ज्यादा होती थी पहले, अब तो सबको पार्क्स में चाहिए, पहले शादी पार्क्स में इतनी नहीं होती थी। इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं पदों पर, क्या उनको सोचना नहीं चाहिए? जो चीज हम यहाँ बैठ के सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, वो अपने ऑफिस में प्लान करें। सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए, एकदम सोचना चाहिए। हम तो इसमें भी ऐसी प्रॉब्लम पहले दफा पता चली। आई विल राइट टू गवर्नमेंट ऑल्सो, चीफ मिनिस्टर ऑल्सो, एंड शी ऑलवेज एग्रीज फॉर दिस वन। हर एक कॉलोनी का नाम, हर एक कॉलोनी में पार्क्स तो आप मैप दे उठा के देख सकते हैं, कहाँ पार्क्स है नहीं, वो मेरे पास नहीं है। उसमें कम से कम गवर्नमेंट अलाउ कर दे, कम से कम भाई इस साल को अलाउ कर दे, उसके बाद फिर अपना पॉलिसी बनाते रहे। लेकिन आपको हेल्प करनी चाहिए, चैनल वालों को। नहीं, हमें तो हेल्प करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये जो लोग बैठे हुए हैं, जिन्हें तनख्वाह मिल रही है और जो एक्स्ट्रा पैसे भी इस तरीके से कमा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? मैडम, धीरे धीरे आदमी ठीक हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं, काफी स्पीड से सही हो रहे हैं। नहीं, पॉजिटिव बातें हम यहाँ पे कर ले, लेकिन समस्या तो जस की तस है कि कुछ लोगों की वजह से आम आदमी जो है यहाँ पर परेशान हो रहा है। लोगों को पता भी नहीं कि पार्क्स कहाँ हैं, कौन कौन सी कॉलोनीज हैं। वो सिंपली डीडीए के ऑफिस में जाएंगे, 2 महीने चक्कर लगाएंगे, अपने आसपास का पार्क देखें। गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए, क्या मुसीबत है भाई? गवर्नमेंट इतना कम से कम सफाई होनी चाहिए, उसके बाद में 1000 रुपये ले ले उसके लिए जो है। ये आपको गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ेगा। आई एम विद यू जी। तो यहाँ पर अभी इस वक्त क्या जो एक इंसान जो यहाँ पर, मान लीजिए, जो शख्स हमको बुकिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो पुलिस के पास जा सकते हैं, कंप्लेंट लॉन्च कर, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक इलीजिटिमेट एकदम करना चाहिए, एकदम करना, बिल्कुल करना चाहिए। एंड नॉट ओनली पुलिस, वो डीडीए को करे, सबको करे, कंप्लेंट करे कि सिस्टम नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलना चाहिए। भाई शादी में टेंशनबाजी वैसी होती है, आज की डेट में वैसी टेंशन बढ़ गई शादियों में, लड़के लड़कियों में। अब ऊपर से टेंशन आ गई उसकी शादी की, ये चीज तो नहीं होनी चाहिए जी। तो यहाँ पर जो, अगर डीडीए में हम जाएं, तो अथॉरिटी में कौन से लोग हैं जिनको हम अभी इस वक्त घेर सकते हैं? लैंड्स डिपार्टमेंट है, लैंड्स डिपार्टमेंट वाले अलॉट करते होंगे, वही करते हैं लैंड्स डिपार्टमेंट वाले। तो कहीं ना कहीं उनसे ये जवाब मांगे जा सकते हैं। हाँ, पूछिए, मतलब क्वेश्चन में लेके भेज दूंगा आपको। जी, फिलहाल हम बात कर रहे हैं किस तरह से टेंट माफियाओं ने यहाँ पर मुश्किल खड़ी करके रखी है, और डीडीए के जो तमाम पार्क शादी के लिए बुक हुआ करते थे, वो अब डीडीए नहीं बुक करा रहा है, बल्कि उसे टेंट माफिया बुक करा रहा है। टेंट के से जुड़े हुए लोग हैं, वो पहले से ही बुकिंग करा के रखते हैं, और आम आदमी जब जाता है तो उसे डीडीए ऑफिस नहीं, बल्कि टेंट बिजनेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनसे बुकिंग करानी पड़ रही है, और बहुत ज्यादा कीमत देकर के बुकिंग्स हो रही हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, हमारी चर्चा जारी। तो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि शादियों का सीजन शुरू होते ही डीडीए के पार्क्स पर कब्जा हो जाता है टेंट माफिया का, चाहे वो जनकपुरी हो, रजौरी गार्डन या फिर पंजाबी बाग। महीनों से पंडाल बनाने का काम इन पार्क्स में शुरू हो जाता है। राजसी तरीके से बनाए गए इन पंडालों का बजट भी लाखों का होता है। कहीं आनन फानन में रंगाई का काम चल रहा है, तो कहीं पंडाल में डिजाइन बनाए जा रहे हैं। जिन पंडालों को बनाने के लिए डीडीए की ओर से 1 दिन का वक्त दिया जाता है, उसको बनाने में यहाँ कारीगर 15 दिन से जुटे हैं। राजसी तरीके से बनाए गए ये पंडाल यहाँ अब महीनों लगे रहेंगे और उनमें कई शादियाँ होंगी। जो बुकिंग के ऊपर है, जितनी आ जाएंगी, अभी फिलहाल 10-12 हैं।
तो ये पंडाल कब तक रहेगा यहाँ पर और कब तक बन जाएगा? अभी ये 6 तारीख को पहली शादी है, उसके बाद एक है 14 तक रहेगा। खास थीम और डेकोरेशन की बदौलत ऐसे पंडालों में शादियों के इंतजाम बिल्कुल शाही तरीके से की जाती है। बड़ा स्टेज, खूबसूरत सजावट और रॉयल ट्रीटमेंट, सब कुछ मिलेगा। बस आपको जेब कुछ ज्यादा खाली करनी पड़ेगी। एक दिन की शादी के लिए 20 से 25 लाख का बजट बनाते हैं, लेकिन पंडाल ओनर्स इसे मानने से साफ इनकार करते हैं। इंडियन थीम पे लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा ये सामाजिक फंक्शन होते हैं तो लोग पसंद करते हैं कि जो ट्रेडिशनल थीम पे काम किया जाए, इंडियन थीम पे लेकर चला जाए, उसी पे लोगों की ज्यादा लाइकिंग रहती है। लगन चल रहा होगा। 2 लाख से शुरू हो जाता है, 4.5, 4 लाख से 450, 5 लाख से चला जाता है। गड़बड़ी का एक और नमूना देखिए। सरस्वती विहार में बन रहे इस पंडाल के बीचों बीच एक मंदिर है, यानी रामलीला मैदान के बीचों बीच इस मंदिर को घेर कर पंडाल बनाया जा रहा है और इसके जरिए लोगों से मनचाहे रकम ऐड कर पैसे बनाना फायदेमंद बिजनेस बन चुका है। शादी का सीजन शुरू हो चुका है। बैंकेट हॉल और होटल्स की बुकिंग काफी पहले ही फुल हो चुकी है। ऐसे में लोगों के पास आखिरी ऑप्शन बचता है डीडीए के पार्क पर पंडाल में शादी करना। लेकिन पंडाल के चार्जेस इतने ज्यादा होते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते और फलस्वरूप उन्हें किसी सस्ते बैंकेट हॉल का रुख करना पड़ता है, क्योंकि डीडीए के पार्कों पर अधिकतर टेंट वालों का कब्जा होता है। कैमरा पर्सन रमेश चंद के साथ तनुप्रिया, दिल्ली, आज तक। तो तनुप्रिया ने भी इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे उनसे हम जानते हैं दरअसल जमीनी हकीकत क्या है जब लोग इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं और इस तरह की गफलत दिखाई पड़ रही है। तनुप्रिया, क्या किसी ने इस पूरी गफलत के खिलाफ शिकायत करने की बात कही, वो तमाम लोग जो पीड़ित हैं? जी, जिन लोगों से हमारी बात हुई, जिन्होंने बुकिंग के लिए गए थे पार्क में, डीडीए के पार्क या फिर डीडीए के जो ग्राउंड्स होते हैं उसमें, उनका कहना था कि शिकायत करने के लिए भी जाते हैं तो वहाँ उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। जब बुकिंग की बात आती है तो वहाँ पर भी उन्हें पता नहीं चल पाती है आखिर बुकिंग कहाँ से होगी। और जब बुकिंग की बात आती है तो ये कहा जाता है कि उन्हें टेंट वालों के नाम बता दिए जाते हैं कि आप इस टेंट वाले को कांटेक्ट कर ले, वहीं से आपकी शादी हो जाएगी। वही हम यहाँ इसमें पैसे की मार्जिन बताना चाहेंगे आपको। अगर आप डीडीए के थ्रू बुक कराते हैं, डीडीए आपको पार्क या फिर ग्राउंड अलॉट करता है, तो उसका कॉस्ट जो है वो आपको 25-50 हजार से लेकर 3.5-4 लाख तक पड़ेगा। लेकिन ये जो टेंट वाले को रेफर कर देते हैं या फिर टेंट वालों के थ्रू जो लोगों को बुकिंग कराना पड़ता है मजबूरी वश, उसका जो चार्ज है वो 25 लाख तक है। तो यहाँ पैसे का भी बहुत बड़ा घालमेल है नमिता। तो लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है कि आखिर शादी करे कहाँ से। जी, ऐसे में क्या कोई वेबसाइट, क्या कोई आधिकारिक तरीका है पता करने का अपने अधिकारों के बारे में, इन तमाम चीजों को जो सहूलियतें आम इंसान के लिए हैं, जिस पर इस तरीके से लोगों ने इस वक्त कब्जा किया हुआ है, उसके बारे में जानने के लिए, या कहीं सुनवाई नहीं है? जी, जाहिर सी बात है, आप आरटीआई देकर पता कर सकते हैं कि क्या कहाँ पर गलती हो रही है, कौन सा अधिकारी आपके लिए काम नहीं कर रहा है और कहाँ घपलेबाजी चल रही है। एक आम आदमी चाहे तो आरटीआई देकर इसके बारे में पता कर सकता है कि बुकिंग आखिर जब 3 दिनों के लिए होती है तो यहाँ पर 2-3 महीने से टेंट क्यों खड़े रहते हैं और उसमें कई सारी शादियां क्यों होती है। जाहिर सी बात है वो फर्जी नामों से बुकिंग पहले से कराई जाती है, 3 दिन किसी और बंदे के नाम से, फिर तीसरे दिन बाद किसी और के नाम से। तो इसमें आखिरकार पिसना पड़ता है आम जनता को। शादी का सीजन शुरू होते ही जो पार्क होते हैं उनमें आप जनकपुरी हो, चाहे हरिनगर हो, पश्चिम विहार हो, पंजाबी बाग हो, उसमें आपको ऐसे टेंट जो है वो दिखने को मिल जाएंगे और ये यहाँ पर महीनों खड़े रहते हैं। उनको हटाने के लिए डीडीए भी कुछ नहीं करती, क्योंकि फर्जीनामों से बुकिंग कराई जाती है और ये यहाँ पर 2 से 3 महीने ऐसे ही लगे रहते हैं। जी, तो तनु, यहाँ पर किसी डीडीए के बड़े अधिकारी से आपकी बात हुई? जी, हमारी डीडीए के अधिकारी से बात हुई। उनका यही कहना था कि बुकिंग पहले से ही फुल है और लोग आते हैं और अलग अलग नामों से बुकिंग कराते हैं। उनका तो सीधा यही कहना है कि उन्हें पता नहीं रहता कि कौन सा टेंट वाला है, कौन सा नॉर्मल इंसान है। वो आते हैं, 3 दिनों के लिए बुकिंग करा लेते हैं और फिर चले जाते हैं। और इसके बाद हमने डीडीए से ये भी जानने की कोशिश की कि अगर आपको पता है कि 3 दिन के लिए ही बुकिंग होती है तो वहाँ पर टेंट इतने दिनों से क्यों खड़े हैं। और हम आपको बता देंगे यहाँ पर कई सारे टेंट वाले, टेंट माफिया का ऐसा जाल बिछा हुआ है और यहाँ से डीडीए का ऑफिस जो है वो तकरीबन केवल 500 मीटर की दूरी पर है। और 500 मीटर की दूरी यानी कि डीडीए के ऑफिस के नाक के नीचे ही ये सब कुछ हो रहा है। डीडीए चाहे तो शिकायतकर्ता के शिकायत को ध्यान देकर उस पर कार्रवाई भी करा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जी नमिता, बहुत बहुत शुक्रिया तनुप्रिया पूरी जानकारी के लिए। गुप्ता साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, अब चूंकि सारी हमने गफलत देख ली जो जिस तरह की स्थिति है, बतौर प्लानर आप क्या सुझाव देंगे? क्योंकि हमारे पास जो हमारी सुविधाओं के लिए चीजें हैं वो हमारे किस तरह से काम आ सकती हैं, उस पर हमारा क्या अधिकार है, हमारे क्या अधिकार है, हमारे ग्रीवेंसेस के लिए कोई सेल है या नहीं है, शिकायत करने के लिए कहां जाएं, किसका गिरेबान पकड़े, ये जानने के लिए क्या किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए।
सबसे पहले डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी तीनों को जितने पार्क्स हैं डिजिटाइज कर देना चाहिए और डिजिटाइज करके इन्फॉर्मेशन डाल दे वेबसाइट्स के ऊपर कि हमारे पार्क्स 5 हैं, 50 हैं, 500 हैं, 5000 हैं। एंड पब्लिक इन पार्क्स में कॉन्टेक्ट कर सकती है और जो परमानेंट ऐसे स्ट्रक्चर बना दे उसको अलाउ नहीं करना चाहिए कि इतने लंबे चौड़े स्ट्रक्चर बना दिए, हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। भाई सिंपलिसिटी में जितना फायदा उतनी इन चीजों में फायदा नहीं है। तो हर एक अथॉरिटी को डिजिटाइज करने चाहिए पार्क्स अपने कितने उसके एरिया में एमसीडी हजारों पार्क्स हैं, लाखों पार्क्स हैं, पुरानी कॉलोनी है, सब में शादी हो सकती है। तो ये आप गवर्नमेंट से कहेगा उनके पीछे पड़ करके डिजिटाइज करो जितने पार्क्स हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा शुरू उनको अलॉटमेंट करने का। अलॉटमेंट एक रात के लिए सब हर एक को चाहिए। उसके लिए ट्रांसपेरेंसी कैसे हो सकती है? उसको ऑनलाइन किया जा सकता है? ऑनलाइन करके उस वेबसाइट पर डालें, डीडीए, एमसीडी सब अपनी वेबसाइट पर डालें कि हमारे पास इस कॉलोनी में यहाँ पर है, इस कॉलोनी में यहाँ पर, इस कॉलोनी में यहाँ पर है। कॉलोनी के नाम में सब डाल के वेबसाइट पर डाल दूंगा कल तक अपने पे। जी, जितने तो इस तरीके से बिल्कुल ऑनलाइन चीजों को करके सबसे आसान है, सबसे आसान है जी। ये तो थोड़ा बाहर चैनल्स को कहना पड़ेगा। आप जैसे आपका एक हफ्ते बाद दोबारा फिर उनसे बोलो, तो फर्क पड़ता है, इन बातों से फर्क पड़ता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि किस तरह से पारदर्शिता की जरूरत है और एक धड़ा जरूर ऐसा है जो यहाँ पर लगा हुआ है। आम आदमी की जितनी भी अधिकार हैं उनको अपने अपने हक में करके और उससे मुनाफा कमाने में, जो कि पूरी तरह से गलत है और उस पर आवाज उठाने की भी हमें जरूरत है। फिलहाल इस पूरे शादी की सीजन में टेंट माफियाओं की वजह से और डीडीए की इस धांधली की वजह से किस तरीके की समस्याएं हैं वो आम आदमी बखूबी समझ रहा होगा। जिनका बजट बहुत ज्यादा नहीं है, उनके पास अभी जगह नहीं है कि वो डीडीए पार्क्स को भी बुक करा सकें अपने घर की शादियों के लिए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक।